लॉर्ड जय मसीह की मैं आज आपको योना के जीवन से कुछ बातें को बताने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से सुने। अगर आप इस वीडियो पर नए आए हो, हालेलुया, तो चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपको मिल सके। कि प्रभु का वचन बहुत से दास दासी दे रहे हैं, समझा रहे, सिखा रहे, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि प्रभु सबको अलग अलग प्रकाशन दिया है। अगर आप सच में प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि प्रभु जो मुझे प्रकाशन दिया है, जो मुझे परमेश्वर के वचन की भेद को खोला है, जो मेरे ऊपर है, आप सीख सकते हैं। तो सभी को जय मसीह की प्रेस में बताना चाह रहा हूँ यौना के जीवन से लेकर। यौना का जीवन ये था कि प्रभु का वो भविष्यवक्ता था और प्रभु ने उसे नीनिवे को जाने को बोला था, लेकिन वह नीनिवे नहीं जाकर वह तरसीस को गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग नष्ट हो रहे थे, पाप में थे और प्रभु से मारना चाहता था। उन्हें बोला जाओ नीनिवे, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं माना, उन्होंने किया तरसीस। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आपको प्रभु कुछ बोल रहा है, अगर आप उस चीज़ को नहीं मानते हैं, तो आपके जीवन में क्या होगा, इस घटना से आप सीख सकते हैं। उनको बोला नीनिवे जाओ, गया तरसीस, नाव में गया। नाव में आंधियाँ और तूफान चली। उस नाव में जितने भी लोग थे उनके ऊपर मौत मंडराने लगा। उस नाव में आंधियाँ और तूफान चलने लगे। गलती एक व्यक्ति का था, योना का। तकलीफ नाव में रहने वाले लोगों को होने लगा। उस नाव में आंधियाँ और तूफान आने लगे। गलती नाव के आदमी लोगों ने नहीं किया था, गलती था योना का, केवल एक आदमी का। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप प्रभु की आवाज़ को सुनकर, प्रभु ने यदि आपको कुछ बोला है, अगर आपकी बुलाहट है, अगर परमेश्वर आपको अपनी सेवा के लिए बुला रहा है, अपनी कॉलिंग्स की बुला रहा है, अगर आप उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, आज इस बात को नोट कर ले, लिख ले। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके फैमिली में आंधियाँ और तूफान चलने वाली है। अगर आपको प्रभु बुला रहा है सेवा के लिए, या कोई चीज़ बुला है, या कोई काम आपको बुला है करने के लिए, या परमेश्वर आपको सपने से, दर्शन से, या पास्टर के द्वारा आपको कुछ भी बोला है, अगर आप नहीं मान रहे हैं, आप नीनिवे छोड़कर तरसीस को जा रहे हैं, आप लिख लें। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके फैमिली में आंधियाँ और तूफान आने वाली है, या वही वजह होगा कि आपके घर, परिवार, फैमिली में आंधियाँ चल रही है। आप अपने जीवन को देख ले। आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, कष्ट है, परेशानी है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की बीमारी या कष्ट या प्रॉब्लम या समस्या से आप झेल रहे हैं, तो आप अपने जीवन को चेक करें। प्रभु आपसे कुछ बोला होगा और उस चीज़ को आप नहीं माने, इस वजह से बीमारी, कष्ट, परेशानी, हर एक चीज़ आपके घर में आ रही है। अगर आप ऐसे भी लोग हैं जिसके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं है और प्रभु के आप बात को नहीं मान रहे हैं, तो आप लिख लें, आपके जीवन में प्रॉब्लम और कष्ट और परेशानी आने वाली है। आंधियाँ और तूफान आपके घरों में चलने वाली है, आपकी वजह से, केवल आपकी वजह से, कि घर परिवार में सब प्रॉब्लम्स नहीं आने वाले। प्रभु कुछ नहीं करेगा, केवल आपकी वजह से, केवल आपकी वजह से आपके घर परिवार में हर एक चीज़ों में प्रॉब्लम्स खड़े होने वाले हैं। उसका गलती केवल आप होंगे, उसका वजह केवल आप होंगे, और घर वाले को पता नहीं रहेगा। नाव के कुछ लोगों ने चिट्ठियाँ डाले थे और पता किया था कि कौन है, किसकी वजह से ऐसा हो रहा है, मालूम चला था, लेकिन आपके घर परिवार में हो सकता मालूम ना चले कि वजह कौन है, लेकिन इस चीज़ को आप जान रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने जीवन में चेक करें, और आप इस वीडियो के द्वारा प्रभु आपसे बातचीत कर रहा है, और अपने जीवन में प्रभु की बातों को नहीं माने हैं या नहीं मान रहे हैं, आपके जीवन में आंधियाँ तूफान चलने वाली है। बच जाए उस आंधियाँ तूफान से, वरना बहुत कुछ बर्बाद हो सकता है आपके जीवन में, बहुत कुछ बर्बाद हो सकता है। हो सकता है प्रभु आपको कॉलिंग्स दिया है, आपको सेवा के लिए बुलाया है, सेवकाई आपके जीवन में प्रभु रखा है। मालूम क्यों प्रभु सेवकाई के लिए क्यों बनाता है? प्रभु सेवा के लिए क्यों बनाता है मालूम है? कुछ जगह क्यों देता है परमेश्वर? कुछ शहर क्यों देता है मालूम है?
क्या आप अपने जीवन में कॉलिंग्स को समझ रहे हैं, बुलाहट को समझ रहे हैं? अगर आपके जीवन में बुलाहट या कॉलिंग्स और बुलाहट को नहीं समझ रहे, एक चीज़ याद रखें, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, प्रभु आपको इसलिए बुला रहा था ताकि अगर के लोग नष्ट हो रहे हैं और प्रभु वहाँ पर आपको भेजना चाहता। वहाँ के लोग नष्ट हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, पाप में गिर रहे हैं, प्रभु आपको भेजना चाहता है। आपको जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं तुझसे कह रहा हूँ कि प्रभु तुझे भेजना चाहता है। क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो? बहुत से आत्माएं नष्ट हो रहे हैं, बहुत से आत्माएं नरक की ओर जा रहे हैं, मर रहे हैं, बीमार में, कष्ट में। प्रभु तुझे चुना है, तुझे चुना है प्रभु उसकी काम को करने के लिए। उठो, खड़ा हो, पश्चाताप करो, दुआ करो, माफ़ी मांगो और बढ़ जाओ। परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करेगा और तेरे द्वारा बहुत सी आत्माओं को बचाएगा। लेकिन इस बात को याद रख, अगर तू नहीं करता है काम, अगर प्रभु की आवाज़ को सुनकर जिटाई और कठोरता कर रहा है, तो मैं कह रहा हूँ केवल आपकी वजह से आपके घर परिवार में मुसीबत और प्रॉब्लम्स को आने वाले हैं। आप इस चीज़ को नोट कर ले और लिख ले। मैं घर परिवार में प्रॉब्लम्स हो रहा है, इसकी वजह केवल तुम हो गई, केवल तुम हो गई। हो सकता है अगर ज़्यादा ढिठाई और कठोरता करेंगे तो आपके घर में, आपके परिवार में कोई मर जाएंगे। अगर आप प्रभु की बातों को नहीं मान रहे, पश्चाताप करें। मालूम है घर परिवार में प्रॉब्लम तो होगा ही होगा, लेकिन आप मछली के पेट में भी डाले जाएंगे। इस चीज़ को आप याद रखें, मछली के पेट में भी आप डाले जाएंगे। कहने का मतलब है, अगर आप सही तरीके से परमेश्वर की बातों को नहीं मानकर, आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं, आप हॉस्पिटल के बेड में जाने वाले हैं। आपसे कह रहा हूँ, आप हॉस्पिटल के बेड में जाने वाले हैं। वहाँ पर पछताने से अच्छा यही पछता ले। उस हॉस्पिटल के बेड में पड़े पड़े पछताने से अच्छा है कि प्रभु मुझे माफ़ कर दे, मैं हॉस्पिटल में आ गया। यही पछता ले। यूना मछली के पेट में गया और पश्चाताप किया। क्या आप भी हॉस्पिटल में जाकर पश्चाताप करना चाहते हैं? मुझे नहीं पता आपके शरीर में कौन सी बीमारी लगेंगे, कैसे परिस्थिति होगी, एक्सीडेंट होगा, क्या होगा, मुझे नहीं पता। अगर आप प्रभु के वचनों को कठोरता के साथ आ रहे हैं, उसकी बातों को नहीं मानते हैं, पश्चाताप कर लें, वरना हॉस्पिटल में जाने में, वहाँ पर प्रभु को पहुँचाने में वक्त नहीं लगेगा। आप मरे या नहीं, लेकिन हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, मरे या नहीं, लेकिन हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे। यूना मछली के पेट में गया, मरा नहीं, लेकिन उसके पेट में पड़ा रहा। आप भी जाने वाले हैं अगर खुदा की बातों को नहीं मान रहे। पश्चाताप करें, रोएं, फास्टिंग करें, प्रभु से कहें, मुझे माफ़ कर, आपने जो मुझे बुलाया था, जिसको कॉलिंग को दिया था, मैं करने के लिए तैयार हूँ, करने के लिए तैयार हूँ। चाहे आप हो सकता है लड़की हो या आप लड़का हो, प्रभु की आवाज़ जो आपको दिया है आपको करना होगा। और दो चीज़ आपके जीवन में होंगी। पहला, आपके परिवार में प्रॉब्लम्स आएगा। दूसरा, आपके ऊपर, चाहे आप इसे माने या ना माने, हो सकता है आपको मजाक लग रहा हो। आज डेट और तारीख लिख ले। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कठोरता में आज भी जीवन जी रहे हैं, तो मुसीबत द्वार के पास है।